तो कहते हैं ना, जब भगवान बुलावा भेजते हैं तो बिना किसी प्लान के भी आप भगवान की नगरी में कैसे न कैसे पहुंच ही जाते हैं। अगर आपको भी इस जन्माष्टमी वृंदावन से बुलावा आ चुका है तो एक पल भी ये मत सोचिए कि वहाँ क्या होगा। बस बैग पैक करिए और निकल पड़िए वृंदावन में श्री राधे कृष्णा की अद्भुत छवि निहारने के लिए। नमस्कार, यूपी द वंडरलैंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ वृंदावन में अपना पहला पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ताकि आप ये जान सकें कि ब्रज की उस भूमि पर आप अकेले होकर भी हमेशा कान्हा जी की नजरों के सामने होते हैं। वृंदावन घूमने से ज्यादा वृंदावन पहुंचना एक मुश्किल काम है, खासकर तब जब आप वृंदावन से बिल्कुल अनजान हो। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है, मुझे इसकी कोई खास जानकारी नहीं थी। इंटरनेट पर जरूरी जानकारी लेने के बाद मैंने इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिल्ली, करनाल, सहारनपुर से वृंदावन की टिकट खोजनी शुरू की। इसी खोज में मुझे पता चला कि कोई भी रेल वृंदावन तक तो जाती ही नहीं है। जी हाँ, वृंदावन में अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। वृंदावन पहुंचने के लिए आपको मथुरा जंक्शन की टिकट लेनी होती है। मथुरा जंक्शन पर उतरकर आप ऑटो या टैक्सी से वृंदावन जा सकते हैं। मैंने भी करनाल से मथुरा जंक्शन की ट्रेन ली और 5 घंटे का सफर करके रात के 8:30 बजे मैं पहुंच गई मथुरा। मथुरा स्टेशन पर चारों तरफ यात्रियों की भीड़ थी। कुछ लोग स्टेशन पर ही सोए हुए थे। स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा वालों का जमावड़ा था। वृंदावन, गोवर्धन, प्रेम मंदिर, बस चारों तरफ यही आवाजें गूंज रही थी। ये मेरा मथुरा वृंदावन में पहला अनुभव था। मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन हर कदम पर भगवान का साथ हो तो कोई भी डर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। स्टेशन से ऑटो लेकर हम वृंदावन की तरफ चल पड़े। वृंदावन में रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर यात्रियों की भीड़ थी। कोई खाना खा रहा था, कोई सड़क किनारे बैठा था, कोई सड़क किनारे ही सो गया था। मैं पहली बार वृंदावन आई थी तो रास्तों की भी इतनी जानकारी नहीं थी। इधर उधर भटकते हुए रात के लगभग 11 बजे हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। रूम ठीक ठाक था, लेकिन वॉशरूम में थोड़ी दिक्कत थी। जैसे तैसे रात काटकर अगली सुबह 4:30 बजे हम होटल ढूंढने के लिए निकल पड़े। सुबह के 4 बजे भी वृंदावन उतना ही सुरक्षित और प्यारा लग रहा था जितना कि रात के समय था। प्रेम मंदिर के आसपास इतने लोग थे कि आप गिनती करने बैठे तो गिनती ही भूल जाएं। होटल नहीं मिलने की वजह से हजारों लोग मंदिर और होटल्स के सामने खाली जगह में सोए हुए थे। कई होटल में पूछने के बाद भी जब हमें रूम नहीं मिला तो एक बार तो मन में ख्याल आया कि वापस घर ही चल पड़ते हैं। आंखों में कुछ आंसू भी थे। सुबह का समय और एक होटल से दूसरे होटल में भटकते हुए हमें कई घंटे बीत चुके थे। भगवान जी से प्रार्थना की कि कुछ तो चमत्कार कर दीजिए प्रभु। फाइनली प्रेम मंदिर से थोड़ी दूरी पर हमें एक अच्छा और साफ रूम मिल गया था। नहा धोकर हम प्रेम मंदिर दर्शन के लिए निकले। रास्ते में ब्रेकफास्ट किया, लेकिन आलू पराठे की क्वालिटी देखकर जी खराब हो गया। फटाफट प्रेम मंदिर पहुंचे। रोड पर इतनी भीड़ थी कि भगदड़ मच जाए तो जान न बचे। चारों तरफ लोग ही लोग, पुलिस की गाड़ियों का हॉर्न, अनाउंसमेंट, बस यही सब था। प्रेम मंदिर पहुंचे। प्रेम मंदिर सच में बहुत खूबसूरत है। कान्हा जी, राधा जी की अलग अलग प्रतिमाएं मन मोह लेती हैं। कान्हा जी की लीलाओं की झांकियां मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मंदिर भ्रमण के बाद अब बारी थी खाना खाने की। सुबह के आलू पराठे की खराब हालत देखकर हमने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्लान बनाया। बीमार होने से अच्छा थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर लेना होता है। क्यों, सही कहा ना। लंच करने के बाद हम सीधे होटल चले गए। 1 घंटे रेस्ट करने के बाद अब बारी थी वृंदावन में बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने की। वृंदावन में बाबा नीम करोली महाराज जी का समाधि स्थल भी है। वृंदावन में बाकी सभी मंदिर शाम 5 बजे के बाद खुलने वाले थे, इसीलिए हम पहले बाबा जी महाराज के आश्रम चले गए। आश्रम के कण कण में बाबा जी के होने का अनुभव होता है। इतनी शांति मैंने कहीं महसूस नहीं की जितनी नीम करोली बाबा जी के आश्रम में महसूस हुई। नीम करोली बाबा जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद हम बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए निकल पड़े। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद जब लाइन में लगने की बारी आई तो बहुत भारी भीड़ होने की वजह से हम उल्टे पांव बिना दर्शन के ही वापस लौट आए। घूम घूम कर हम इतना थक चुके थे कि अब कहीं और जाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन कान्हा जी तो प्रेम मंदिर में हमारा इंतजार कर रहे थे।
हम फिर से प्रेम मंदिर पहुंच चुके थे। इस बार सुबह से ज्यादा भीड़ थी। हम लगभग 2 घंटे मंदिर में रहे और फिर 8 बजे प्रसाद लेकर वापस आए, डिनर किया और होटल आकर सो गए। वृंदावन में ये हमारा पहला दिन था। अगले दिन हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, ये जानने के लिए देखिए पार्ट 2। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए दूसरा पार्ट बनाना जरूरी है ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मथुरा वृंदावन का आप अपना अनुभव कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मथुरा वृंदावन में अगर आप पहली बार घूमने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और मथुरा वृंदावन के अलग अलग व्लॉग्स लेकर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।